ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, कोई गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। अभी जो आपने इतना सुरीला गीत सुना वो था वैशाली बिलरिया इनकी आवाज में। इसी गीत ने वैशाली जी को केवीएस में सिलेक्शन दिलवाया था। तो आज हम इनका परिचय देखेंगे और इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स देखने वाले हैं। 1 से 4 मई के बीच में जो केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर का इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए कुछ वैशाली जी टिप्स देंगी और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करेंगी। तो वैशाली जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए कि आपका पहले परिचय दीजिए सभी हमारे दर्शकों को। आप इसमें बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करती है और अभी कहाँ के केवीएस में कार्यरत हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं वैशाली काशीराम बिलरिया, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मेरा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आनंदवन आनंद विद्यालय में ब्लाइंड स्कूल में मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। फिर ग्रेजुएशन विथ म्यूजिक एसएन चंद्रपुर में एफएस गर्ल्स कॉलेज में हुआ है। फिर उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एसएनडीटी कॉलेज पुणे यहाँ पर हुआ है। और इन सब के चलते हुए मैंने अपना विश्वारत भी कंप्लीट कर लिया है। जब मैं प्राइमरी एजुकेशन कर रही थी, श्रीमान शिरसाट सर इन्होंने मुझे पढ़ाया था। और अब मैं केवी के स्कूल में जॉब करती हूँ, सूरत केंद्रीय विद्यालय कृतपुर नंबर 2 गुजरात में। जी धन्यवाद मैम, आपका परिचय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर कि आपका एजुकेशन पूरी तरह से म्यूजिक को डेडिकेटेड है। तो अभी कुछ हमारे दर्शकों के सवाल है, जैसे कि तबला नहीं आता है या फिर डांस नहीं आता है और क्या इंग्लिश ज़रूरी है आना, इंटरव्यू क्या इंग्लिश में होता है, यही ऐसे कुछ सारे सवाल। पहले तो आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको क्या क्या पूछा गया था, किस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने क्या पहना था और क्या आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, तो बताइए। जी जी जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और मैंने क्या क्या सवाल के जवाब दिए थे और उन्होंने मुझे क्या क्या पूछा था। तो देखिए, इंटरव्यू हो या स्टेज पर स्पीच देना हो या गीत गाना हो, सभी को थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है। तो सबसे पहले हम अपने आप को स्थिर करें, है ना। ये बहुत बड़ी शक्ति है कि हम अपने आप को स्थिर करें। कैसे? तो अपने आईज बंद करके लंबी लंबी सांसें लेके उस स्टेज पर या इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले। तो मैं जैसे गई तो सबने मुझे आने के लिए कहा। मैं गई, सबसे मैंने नमस्कार किया और मैं हारमोनियम के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सुनाइए। तो मैंने यही गाना सुनाया जो आप सभी को भी सुनाया। तो उन्होंने मतलब पहला क्वेश्चन तो मेरे लिए ये था कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो मैंने बोला हाथ जोड़ के कि सर पहले आप मौका दे दीजिए, फिर देखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैडम, हम तो बिल्कुल आपका लाभ जरूर लेंगे और उसके बाद हमें उनसे ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। वो हमें पूछेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो क्लास में हमें अपनी जो क्लास है, क्लासरूम में एकदम
अब डेकोरेटेड और बहुत अच्छी क्लास होनी चाहिए हमारी, एकदम मज़ेदार के बच्चे बोलेंगे नहीं म्यूज़िक है, होता है ऐसा मेरे साथ, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। तो एक्शन सॉन्ग उनको आना बहुत ज़रूरी है और वो भी खड़े होके हमें उनको करके दिखाना है ना? एक्शन सॉन्ग तो जगह पर ही है क्योंकि अगर हम इधर-उधर स्टेप करने गए तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्शन सॉन्ग आना ज़रूरी है और साथ में हमें इंस्ट्रूमेंट आना भी ज़रूरी है। तो इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत हारमोनियम तो आनी ही चाहिए क्योंकि प्रार्थना में हमें सिखाना पड़ता है बच्चों को, पहले खुद सीखना पड़ेगा। ढोलक है, वो तो मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा सीख लिया, अब तो ठीक-ठीक से आता है। तो हमें बच्चों को क्लास में इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखना है, पहले तो हम सबको दे नहीं सकते, तो बिट बॉक्सिंग ये हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया क्लास के अंदर। ऐसा हम उनको बताना है कि मैं इस तरह से अपनी क्लास मैनेज करूंगी। फिर दूसरी बात 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 मतलब हमें जब बोलना है तो ये समझना है कि सामने स्टूडेंट ही बैठे हैं, है ना? तो इस तरह का हमें जवाब देना है। और रही बात पहनावा की, तो फॉर्मल ड्रेस लेडीज है तो साड़ी अगर हो सकता है तो, नहीं तो अपना सलवार सूट और जेंट्स है तो उनको शर्ट पैंट, इस तरह का हमें पहनावा करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए वैशाली जी कि क्या आपने एक्शन सॉन्ग करके दिखाया था उन्हें कुछ गाकर? हाँ, करके दिखाया था ना। तो कौन सा था? आओ बच्चों तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, इस तरह का मैंने डांस करके मतलब जगह पर ही एक्शन सॉन्ग करके दिखाया था, हिंदी में ही दिखाया था। और हमें तो हर लैंग्वेज का सॉन्ग करना पड़ता है केवीएस में ज्वाइन होने के बाद, पर आपको आता है तो गुड इंग्लिश सॉन्ग तो करके ही रखिए, वेलकम सॉन्ग हो या पैट्रियोटिक सॉन्ग हो या डिवोशनल सॉन्ग हो। और ये बताइए कि आपका इंग्लिश में हुआ था इंटरव्यू या हिंदी में? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि केवीएस में कोई भी राज्य की भाषा नहीं चलती है, तो हाँ कोई भी राज्य की भाषा लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलती है, हमें इंग्लिश और हिंदी तो यूज करनी आनी ही चाहिए क्योंकि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी आना तो बहुत जरूरी है और इंग्लिश भी आना ही चाहिए, थोड़ी ज्यादा नहीं भी आती हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारी बात बच्चों तक अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या अगर नहीं आती है और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है? क्या करना चाहिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है? किसी सवाल का जवाब ना में नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज उन्होंने बोला है कि हम डांस कैसे कराओगे डांस, तो हमें हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। और इंग्लिश नहीं आती तो अब तो ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल है कि हम काम चले ऐसा तो इंग्लिश सीख ही सकते हैं। नहीं आती है तो आप थोड़ी बहुत तो हमें कर लेना चाहिए तैयारी। और डांस नहीं आता है तो क्या करें? कितना आना चाहिए डांस? डांस हमें नहीं आता हो तो हम एटलीस्ट इतना तो कर पाए कि यूट्यूब दिखा के चैनल दिखा के बच्चों आपको ये करना है, बच्चों देखिए ये वीडियो खोल के दिखाए उनको, ऐसे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे वैसे करो, तो हम हमारे अंदर वो चंचलता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए कि नहीं अगर कोई चीज नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाले। तो अभी ना नहीं आता, नो आई डोंट नो, ये नहीं बोलना मुझसे नहीं होना चाहिए ये। तो और एक बात बताइए कि इंटरव्यू हॉल में जैसे ही जाते हैं हमारे कैंडिडेट्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस हिल जाता है पूरी तरह से, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें उनके सामने, नर्वसनेस भी कैसे दूर करें? देखिए जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास सबसे
सीधा और सुंदर एक इलाज है। आप खुद का वीडियो बनाइए, मिरर के सामने आप जाके बोलिए कि मुझे ऐसा बोलेंगे तो मैं इस तरह से बोलूँगी, मैं नर्वस नहीं होंगी। खुद का परीक्षण करिए, वीडियो बना के या अपने फ्रेंड्स है या अपने घर घर के लोगों को आप ऑडियंस बनाइए, जज बनाइए। एक मतलब इंटरव्यू पैनल बनाइए कि आपका यहाँ पे लूज़ पड़ा कॉन्फिडेंस, आप ऐसा ऐसा करती या घबरा गई, है चेक ना? कर सकते आप हैं वीडियो बनाकर। हाँ, चेक करिए आप और वीडियो बनाओगे तो आप अपने आप को सुधार पाओगे कि हम इस ऐसा करते तो ऐसा होता या मैं नहीं घबराती, या इस तरह से मैं जवाब दे सकती थी। खुद का परीक्षण हो सकता है वीडियो बना के। और आपके इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर्स थे? मेरे इंटरव्यू पैनल में तो 5 3 लेडीज थी और 2 बुजुर्ग जेंट्स सर थे। अच्छा, और अभी आप कब से कार्यरत हैं केवी में? कितने साल हो गए? मैं 2008 से कार्यरत हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तो और एक चीज़ है कि क्लासिकल म्यूजिक कितना आना ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत के? क्या राग भी तैयार करने चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो जब विशारद हमारा हो गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया म्यूजिक में, क्योंकि आजकल तो क्वालिफिकेशन के लिए तो यही मांग रहे हैं ना म्यूजिक टीचर के लिए। तो हमें एक राग 1-2 राग तो हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सर्ट तो होती है ना। तो पूछते हैं राग भी, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, सारी हाँ, चीज़ें? हाँ, बड़ा ख्याल तो मुझे नहीं पूछा था। एक्चुअली जो मैंने गीत गाया था, ज्योति कलश ये तो भोपाली राग में ही था। तो मुझे क्लासिकल के बारे में इतना नहीं पूछा था। फिर भी आजकल मैंने सुना है कि पूछते हैं, तो आप 2-1 राग तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके छोटे लेकिन बच्चों को राग मतलब शास्त्रीय संगीत तो वो नहीं सुनते हैं, है ना? तो हम क्लासिकल में उनको कैसे हम उनका ध्यान डाइवर्ट कर सकें, इसका आइडिया हमें ढूँढना है उसमें। तो ये हमें उनको बताना है कि कोई भी गीत किसी न किसी राग में होते हैं, तो उनको छोटा-छोटा आप नोटेशन निकाल के दीजिए। तो वो इंटरेस्टेड बच्चे बराबर आपको पूछेंगे, हाँ मैडम मैं बजा के दिखाऊँ? मैडम मुझे बताइए मैं कैसे करूँ? ऐसे उनके फेवरेट सॉन्ग का। तो हम उनको शास्त्रीय संगीत के तरफ हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ओवरऑल म्यूजिक टीचर एक डांस टीचर भी होता है और इंस्ट्रूमेंट भी आना ज़रूरी है और ताल वाद्य भी आना ज़रूरी है। सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग होना चाहिए। देखिए, हमारे संगीत की डेफिनेशन ही है ना, गीत, वाद्य और नृत्य। इन तीनों कलाओं के समूह को संगीत कहते हैं। तो फिर ये संगीत में आता ही है। तो ये डेफिनेशन पूरी तरह से केवीएस के म्यूजिक टीचर को निभानी पड़ती है जॉब करते हुए। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों को बता दूं कि वैशाली जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी है, बहुत पुराने दोस्ती है हमारी। और ये एक ब्लाइंड रहते हुए भी जब मैं इनके साथ में रहा करती थी तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कम लगता था, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, और वही उन्होंने दिखाया करके सिलेक्शन पाकर। तो ब्लाइंड ही नहीं, और भी जो कैंडिडेट्स अभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप एक इनको सामने रखकर इंस्पिरेशन बनाकर इंटरव्यू में जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? अगर वैशाली जी ले सकते या फिर कोई और, तो हम क्यों इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं ले सकते? तो वैशाली जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैडम, मुझे एक बात कहनी थी सबके लिए कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उन सब के आप प्रॉपर फाइल बना के और 5-5 बंच बना के ले जाइए और विद अटेस्टेड करके, ताकि आपको इधर-उधर उस समय पे भागना ना पड़े। तो ये आप पूर्व तैयारी जो है, क्योंकि बहुत बार परेशानी हो जाती है कि अरे इसका जेरॉक्स नहीं है, उसका जेरॉक्स नहीं है। तो ये सारी तैयारी आप पहले से ही घर से तैयार करके जाइए। कम से कम 5-5 बंच तो हमें करके ले जाना है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको रोक के बताया मैम। और जितने भी दर्शकों का
इंटरव्यू है उन सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और उज्जवल नेट क्लासेस की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हँसते हुए जाइए और हँसते हुए आइए। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि क्या हमारा होगा सिलेक्शन, डाउट नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको बधाई भी हमारी तरफ से, वैशाली जी की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इंटरव्यू के लिए उज्जवल नेट क्लासेस की तरफ से और मैम की तरफ से। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वैशाली जी, अगर आप कुछ कहना चाहती है तो और कह सकती है सभी को। नहीं, आप अभी मैं सभी को यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करिए और जो प्रैक्टिस जो बोली है कि रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए कि मैं इस तरह का जवाब ऐसे दूँगी, गाकर दे प्रैक्टिकल करके दिखाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप अपना वीडियो बना के चेक करिए, सुधार करिए और इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, सभी को टिप्स देने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अलग एक्सपीरियंस के साथ में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।